हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग संस्कृत में क्रिया यानी धातु के बारे में जानेंगे। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु पाठ में इनकी टोटल गणना 1880 बताई गई है। इन्हीं धातुओं में प्रत्यय विशेष जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं, जिनसे संस्कृत भाषा के शब्दों का निर्माण होता है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। धातु जो होता है इसे क्रिया का काल या लकार के आधार पर विभाजित किया जाता है। धातुओं को क्रिया के काल या लकार के आधार पर विभाजित किया जाता है। क्रिया के काल की विशेषताओं को प्रकट करने के लिए लकारों का प्रयोग किया जाता है। जो क्रिया का काल यानी समय होता है, उनको बताने के लिए संस्कृत में लकारों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में 10 प्रकार के लकार हैं, जो इस प्रकार हैं: लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लृट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, लुंग लकार, लिंग लकार। ये हमारे 10 लकार हैं संस्कृत में। कौन कौन से? लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लृट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, लुंग लकार और लिंग लकार। ये हमारे 10 लकार हैं। लेकिन हम विशेषता ज्यादातर 5 लकारों को बोलचाल की भाषा में या फिर ज्यादातर लिखने के लिए 5 लकारों का प्रयोग करते हैं, जो इस प्रकार हैं। वह 5 लकार कौन कौन से हैं? लट लकार वर्तमान काल, पहला है लट लकार, इसका प्रयोग वर्तमान काल में होता है। लट लकार वर्तमान काल। लंग लकार भूतकाल, लंग लकार भूतकाल। लृट लकार भविष्यकाल। लृट लकार भविष्यकाल। चौथा है लोट लकार आज्ञार्थक काल। लोट लकार आज्ञार्थक काल। इसका प्रयोग आज्ञा देने के अर्थ में किया जाता है। पांचवा है विधिलिंग, विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार, जिसका प्रयोग प्रार्थना, निवेदन और चाहिए के अर्थ में किया जाता है। प्रार्थना, निवेदन और चाहिए के अर्थ में। चाहिए अर्थ में। इन्हीं 5 लकारों का हम लोग लिखने और पढ़ने में ज्यादातर प्रयोग करते हैं। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लृट लकार भविष्यकाल, लोट लकार आज्ञार्थक काल, विधिलिंग लकार प्रार्थना के अर्थ में, निवेदन के अर्थ में और चाहिए के अर्थ में किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये 5 लकार इस प्रकार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।